नमो नमः। हम लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं श्री भजन रहस्य। भजन रहस्य ये आज निर्बंधिनी मति, इसके ऊपर चर्चा चल रही थी सुबह के समय। सद्धर्म अस्यावबोधाय येषां निर्बन्धनी मतिः अचिरातैव सर्वार्थः सिद्धये शाम अभीप्सितः। हरि नाम ही सर्वार्थ सिद्धि प्रदाता है। ऐसी दृढ़मति से निरंतर श्रद्धा सहित हरिनाम करने पर अति शीघ्र प्रेम फल प्राप्त होता है। कहते जिसको सद्धर्मस्य अवबोधाय, जिसको सद्धर्म का बोध नहीं अवबोधाय हुआ है, उसकी ही ये शाम, जिसका ये हुआ है उसकी है निर्बंधनी मति। जिसको सद्धर्मस्य अवबोधाय, बोध मतलब जानकारी, बोध होना, अवबोधाय पूरी तरह से उसको जानना। किसको? सद्धर्म को। सद्धर्म किसे कहते हैं? सद्धर्म है आत्मा का धर्म। आत्मा का धर्म क्या है? परमात्मा के प्रति आकर्षित होना। तो जिसको ये सद्धर्म का अवबोध हो गया है, अवबोध मतलब आदि से अंत तक का बोध हो गया, अवबोधाय, ये शाम जिनको हुआ है निर्बंधिनी मति, उन्हीं की मति निर्बंधिनी है। तो हमें तो मालूम है हम कृष्ण के दास हैं, हमें तो पता है हम लोग, हमारा धर्म भगवान की सेवा करना। नहीं पता, हमें नहीं पता। पता होता तो बुद्धि जो है ना निर्बंधनी हो जाती, उसका कोई बंधन नहीं रहता। शरीर का बंधन सबसे जबर बंधन है, सबसे बड़ा बंधन है शरीर का। ये शरीर का बंधन भी उसके लिए बंधन नहीं रहता। वो शरीर को भी बंधन समझता है, भगवान के भजन में बाधा समझता है। नहीं नहीं हजे तुहाडे बहुत उद्धार करना, इदां दी गल्लां ना करो। हाय आ की कर दो, तुसी यही गल्लां करते रहंदे हो, और कौन सी बात करेंगे? जाने की बात ना करें तो रहने की बात करेंगे। कोई रहा? जो रहा ही नहीं, जो रहेगा ही नहीं। जब जाना ही है तो जाने की बात क्यों ना करें? मजाक में नहीं, सत्यता में। इसी को बोलते बंधनी मति, जिसकी इसी को बोलते बंधी हुई मति। अगर संत ही निर्बंध नहीं होगा तो निर्बंध किसे करेगा? संत ही उद्धार के लिए बंधा रहेगा तो वो निर्बंध कहाँ से करेगा लोगों को?
अपनी मति जो है, अपना मत जो है, अपनी आसक्ति जो है भगवान के चरणारविंद में हो जाए। इसके बीच में कभी चलते फिरते ऊंचा नीचा वार्तालाप व्यवहार हो जाता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन मति तो स्थिर होनी चाहिए। ऊंचा नीचा वार्तालाप क्यों होगा, व्यवहार क्यों होगा? जब मन निर्बंधनी मति हो। शरीर है ना, शरीर को खाना देना है, खिलाना है। अब जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसी मति। तो मन को शुद्ध करें या मति को शुद्ध करें? मति को शुद्ध करो, मन की जरूरत नहीं, मन अपने आप ही शुद्ध होगा। मति अगर निर्बंधनी है तो मन में आ रहे विकार विचार, उन पे विजय प्राप्त की जा सकती है। मति अगर सद्धर्म अवबोधस्य नहीं है, मति ने अगर सद्धर्म, अपने नित्य धर्म को, भगवत धर्म को नहीं अवबोध किया है, नहीं जाना है, तो उसकी मति जो है। सद्धर्म कैसे जान सकते हैं? पहले तो ये समझना होगा कि मैं जिंदा हूं, मैं मरने वाली चीज नहीं हूं। ये हो गया, ज्ञान हो गया कि मैं मरूंगी नहीं, ये ज्ञान हो गया। मैं मरूंगी नहीं, ये ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया, मैं मरूंगा नहीं। हाँ जी पंडित जी। गल पता भी आत्मा नहीं मरना, नहीं शरीर नहीं। आत्मा तो अलग हो गई। फिर तुसी जे आत्मा कह रहे तो तुसी अपने आप ਨੂੰ समझ ही नहीं रहे। आत्मा कहने ਦਾ मतलब ही है कि तुसी आत्मा ਨੂੰ ਅੱਡ समझते हो, अपने आप से भिन्न समझ रहे हो। तुमने तो मरना है ही नहीं। सद को पहले समझो ना, फिर उसके धर्म की बात करें। सद कौन है इसमें? मैं हूं, तो मैं मरूंगा नहीं। जब मैं मरूंगा ही नहीं तो मरने का डर कहां से होगा? आप मरेंगे कि नहीं? अभी भी देखो है, शरीर आत्मा की बात ही नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। आप मरेंगे कि नहीं? फटाफट बोलो है। हाँ, मैं नहीं मरूंगी, मैं नहीं मरूंगी, मैं वैसे नहीं मरती है। मैं नहीं मरूंगी, मैं तो वैसे नहीं मरती। तो मैं जब मरूंगी नहीं तो जाऊंगी कहाँ? मैं नहीं मरूंगी तो किसके पास जाऊंगी? शरीर ने नष्ट हो जाना, जला देना बच्चों ने, जब पति ने, जब रिश्तेदारों ने, तो मैंने कहाँ जाना है? मैं तो मरूंगी नहीं। कपड़े मेरे उतार लिए जाएंगे, मैं किधर जाऊंगी? क्या सोचा है? इसको बोलते हैं धर्म, स्वभाव। जाना कहाँ है ये मेरी गंतव्य स्थिति का मुझे पता नहीं। सद्धर्म अवबोधाय, सद्धर्म, सद को जानो, फिर उसके स्वभाव को जानो। जब ये दोनों को जान गए तब वो शब्द होता है बोधाय, नहीं अवबोधाय। शुरुआत से अंत तक का जानकारी। शुरुआत से अंत तक की जानकारी का मतलब क्या है? आया कहाँ से? शुरुआत। जाना कहाँ? अंत। बीच में क्या कर रहा हूं? बंधन। किसके प्रति? शरीर के प्रति। शरीर से, शरीर के द्वारा, शरीर के संबंधियों से हमारा जो संबंध है वही बंधन है। महाराज आपकी कथा में ना हमको ना इसलिए नहीं अच्छा लगता। कोई ऐसी बात बताओ, देखो कितने भक्त हैं, मतलब गौड़ीय संप्रदाय ही भगत भगत है, बाकी कोई भगत ही नहीं है। सारे देखो कितने प्रेम से ठाकुर जी को प्रेम से सेवा करते,
मेरा लाल, मेरा गोपाल, ये क्या ज्ञान की बातों में लगे हुए हो? कोई सोच सकता है, बोल सकता है? मेरे ठाकुर जी की सेवा बड़े प्यार से। अरे जो तुम बड़े प्यार से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, उसमें मति निर्बंधनी हुई कि नहीं? अपने आप ही हो जाएगी। प्रेम से भगवान जी की सेवा करो, अपने आप ही सब कुछ हो जाना। बिल्कुल सही बात है, प्रेम से सेवा करो अपने आप, लेकिन प्रेम तो बटा हुआ है। थोड़ा सा भी सिर दर्द होता है, हे ठाकुर जी मेरा सिर दर्द हो रहा है, ये निर्बंधनी मति है। निर्बंधनी मति वो हमारी 60-70 साल पहले एक महान ऋषिगण सब हुए ही हैं, महापुरुष लोग हुए हैं, लेकिन उनमें से एक आनंदमयी माँ, ये वाली नहीं जो अभी घूमती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये आनंद मूर्ति है, वो आनंदमयी थी। ठीक है, आनंदमयी माँ, परम गुरु जी के समय की बात है। अंतिम समय में जब शरीर जाने लगा, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, ऐसी तबीयत खराब कि पूछो मत। हर 10 मिनट में उनके नीचे की बेड शीट को चेंज करना पड़ता था, तो वो रबड़ की शीट लगा दी थी कि जिससे कि उनको तकलीफ ना हो ज़्यादा। इतना ज़्यादा तबीयत खराब थी। उस वक्त ऐसा सिस्टम तो था नहीं कि बेड में ही सब कुछ करते रहो। 50 साल पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। तो उनकी सेविका ने बोला, जो उनकी सेवा में थी, कि माँ आपने तो कितने जनों को लाल जी को बोल करके ठीक कर दिया। लाल जी को, लाडली जी को बोल करके कितने ही जनों को तो आपने ठीक कर दिया। आपको लाल जी क्यों नहीं, मतलब लाल जी को आप क्यों नहीं बोलती? कहती पगली, उसी ने तो ऐसा किया है। अब उसी ने ऐसा किया है, उसको आनंद आ रहा है मुझे ऐसा देख करके, तो आनंद लेने देना उसको। समझे नहीं? उसे अच्छा लग रहा है, इधर से उठा उधर रख, उधर से उठा इधर रख, इधर से उठा उधर। ये जो अपना राधा कुंड है, नित्यानंद त्रयोदशी के समय, आज से लगभग 40-45 साल पहले की बात है, गुलाटी साहब, अमृतसर वाले, नाम पर मैं भूल रहा हूँ उनका, गुलाटी साहब जो हैं हमारे परम गुरु जी के शिष्य, वो आए हुए थे, उनके छोटे भाई आए हुए थे। 2 दिन पहले आ जाते नित्यानंद त्रयोदशी से, तो नित्यानंद परिवार से है उनका। तो उन्होंने देखा कि उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, कि बाबा जी महाराज की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, ऐसी स्थिति है जैसी इनकी थी। बिस्तर चेंज करो, जहाँ कपड़े चेंज करो, बस लूज मोशन से इतने लगे हुए। तो उन्होंने सेवक को बोला, भाई एक का, वो तो वैद्य का उनकी दवाइयाँ बनाते हैं, कि आप ये चीज़ उनको दवाई दे दो। कहते आप चुप रहो, ये सब लीला है। लीला है? कहते मेरे दिमाग में लीला है, ठीक है यार, बंदा तो बंदा ही होता है। ये गुरु जी को सुना रहे थे, मैं वहीं बैठा हुआ था। कहते बंदा तो बंदा ही होता है, कुछ भी है लीला, जो भी लीला हो। कहते मैंने फिर दोबारा से बोला, अच्छा चलो ठीक है, आप पानी में कम से कम। बाबा जी कौन, किसकी बात करें? एक संत थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, राधा कुंड में। गुलाटी जी से पूछना पड़ेगा, अभी जिंदा है वो। तो देखते हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, ये पानी आप पिला दो। दवाई वाला उन्होंने पानी पूनी जो भी बना के, जो भी। कहते आप बाहर रहिए, बाहर रहिए आप।
कहते मेरा दिमाग खराब हो गया यार, कमाल है बंदे ਨੂੰ मारने के लिए। वो कहते जड़ बुद्धि। कहते महाराज, गुरु जी को बोलते महाराज क्या हुआ? नित्यानंद प्रभु का वो अगला एक दिन पहले की घटना ये चल रही है। अगले दिन नित्यानंद प्रभु का त्रयोदशी आविर्भाव, ठीक आविर्भाव से पहले, कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, आविर्भाव से पहले तक उनकी अवस्था ये है। तो उन्होंने सेवकों को बोला स्नान कराओ, स्नान कराओ। उन्होंने स्नान कराया और फिर जो उन्होंने नृत्य किया, कहते 1.5 घंटे मेरी बुद्धि खराब हो गई कि ये कैसे हो सकता है, एक बंदे का लिक्विड टोटली खत्म हो गया वो बॉडी से, पूरे का पूरा ही बंदा जो है सूख करके कांटा हो गया, वो कैसे ऐसे नाच सकते? ठीक है। फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनके तो ऐसी अवस्था है 129 साल तक तो वो लीला में रहे। 102 साल की उम्र में उनको टोकरी में ले जा रहे हैं सेवक, टोकरी में गद्दा सा डाल के हल्का सा, जाते 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 परिक्रमा करते करते मायापुर का जो चैतन्य मठ है वहाँ पे जा रहे, कहते रुको 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 रुको, रोक दिया, नवा नीचे उतारा। जो हिल नहीं सकते, जिनको उठा के ले जाना पड़ता है, कहते 3-3 फीट ऊपर छलांग मार मार के नाचने लगे। यही तो महाप्रभु का जन्म स्थान है, यही महाप्रभु का जन्म स्थान। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गुरु महाराज जी की भी लीला में ऐसे कई बार देखा। शरीर से पूरी तरह अलग अवस्था, पूरी तरह अलग। शरीर एक तरफ है, गुरु जी अपनी अवस्था में एक तरफ है। एक बार तो 2010 की घटना है, लुधियाना में गुरु महाराज जी का कार्तिक मास में थे गुरु जी। तो उसके बाद में गुरु जी को पता नहीं, अब उनकी लीला वही जाने, हम राजपुरा जाएंगे। अरे राजपुरा महाराज जी तबीयत ठीक नहीं है, पेट खराब है, वैसे ही कमजोरी है, आप नहीं, अभी हम जाएंगे, पकड़ लीजिए। रास्ते में 1-2 जगह रुकना पड़ा, मंडी गोविंदगढ़ भी रुके। लुधियाना से चले मंडी गोविंदगढ़ कितना दूर है, पास में। उसके बाद ही राजपुरा थोड़ा सा रास्ता, लेकिन रुकना पड़ा। गुरुजी वहाँ गए, हमारे शालदी प्रभु जी का नाम पूरा क्या था, शालदी प्रभु जी, उनको ऐसे 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 करते, ऐसे 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 करते प्यार किया गुरुजी ने। हम आ गया, हम आ गया, आप चिंता नहीं करो, ऐसे बोला। उसके बाद गुरुजी कथा बोलने लगे, बोलते बोलते गुरुजी की आंखों में आंसू, गुरुजी की कांपने लगी आवाज़। हमको ये हृदय में याद करता है, हमारा महाराज से कैसे मिलन होगा, हम कैसे रह जाएगा। ऐसे कहते गुरुजी की जवान, मतलब शब्द जो हैं कांपने लगे, कैसे रह जाएगा, हम आ गया। मैं अंदर बैठा बैठा रोने लगा। मैंने कहा मतलब अपने शरीर की तनिक भी परवाह ही नहीं, हृदय से बुलाने पर वो आते हैं, तुमने बुलाया ही नहीं। हृदय में बंधन है तुम्हारे, निर्बंध तो हो, सद्धर्म को तो जानो, अपने आप को तो जानो। बुला के देखो, आएंगे, आते हैं, कृपा करते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। फिर एक बात कई बार मैं बोलता हूँ कि वो अपनी लीला में वहाँ से नहीं आते, ये मैं कई बार बोलता हूँ। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे सेट होंगी? क्योंकि भगवान की योग माया जो शक्ति है, जिसको संधिनी शक्ति कहते हैं, जो संबंध को बनाती है, भगवान से संधि करवाती है, वो संधिनी शक्ति जो है बलराम जी महाराज है।
और वो बलराम जी महाराज की करुणा ही जिस संबंध से हमारा गुरुदेव के साथ में जिस रूप से संबंध हुआ है, वो करुणा ही उस समय उनके सामने प्रकट होकर के उस जीव का संबंध और गाढ़ा करती है। करते 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 जब उसके नित्य स्वरूप में ले जाती है, वही योग माया जब नित्य स्वरूप में ले जाते तो नित्य सेवा में वो लग जाता है। जैसे गुरु महाराज जी ने एक बार गोकुल महावन में हमारे परम गुरु जी का विग्रह बनाना था, तो तारक प्रभु जी गुरु जी वो बना रहे थे चेहरा। मेन तो चेहरा का होता है, बाकी फिगर तो आसानी से हो जाता है। तो उन्होंने कुछ हद तक ऐसे साइड पोज था परम गुरु जी का जैसे है, तो उसको उन्होंने किसी हद तक कंप्लीट किया। तो गुरु जी को लेके गए कमरे में, मैं भी साथ में था, साधु महाराज जी भी साथ में थे। दिखाया महाराज जी को, महाराज ये तो वो ही नहीं है, वो ही नहीं है। तो कहते महाराज जी देखो चेहरा तो ये फोटो दिखा रहे, ये तो ठीक है, लेकिन वो ही जो स्वरूप लीला में है वो तो नहीं है। तब फिर उन्होंने बोला हंसते हंसते तारक पर, महाराज वो तो आप करे तो तभी हो सकता है, हमें क्या मालूम वहाँ क्या है। बात समझे? तो मतलब ऐसा नहीं कि गुरुजी ने अपने गुरुजी का, मतलब हमारे परम गुरुजी का उस स्वरूप का अपमान कर दिया ना। ऐसा नहीं कि परम गुरुजी के जिस स्वरूप के द्वारा उनको करुणा हुई, इस जगत में संबंध हुआ, उसका निरादर किया, ये नहीं है इसका अर्थ। इसका एक अर्थ ये है कि गुरुदेव का संबंध अब उस लीला के साथ में है, तो उस लीला के बारे में कोई बोलने वाला तो हो, कोई दिखाने वाला तो हो, कोई बात करने वाला तो हो। इस तरीके से गुरुजी ने उसको थोड़ा प्रकाशित किया। गुरुजी उस लीला के बारे में बात कर रहे थे, हम यहाँ चित्रपट की बात नहीं, मतलब कहने का कि गुरु महाराज जी ने उस लीला का थोड़ा प्रकाश किया जो ऊपर चल रही थी। हाँ, परम गुरु जी की, परम गुरु जी उसका प्रकाश किया। इसका मतलब ये नहीं कि गुरुजी ने उस विग्रह को या उस स्वरूप को नेगलेक्ट कर दिया। कोई मूर्ख व्यक्ति ये अगर सोचे कि नहीं जी तो मतलब गुरुजी की वही वाली लीला दर्शन होगी तो नित्य है, भैया ये भी नित्य है। जिस सिद्ध स्वरूप से उन्होंने आप पे कृपा की, वही सिद्ध स्वरूप धीरे 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 नित्यानंद भगवान बलदेव जी की करुणा शक्ति धीरे धीरे आपको ऊपर ले जाएगी। लेकिन आप अपनी बुद्धि को खोलें थोड़ा सा। मति जो है कौन सी होनी चाहिए? कौन सी मति होनी चाहिए? है? जोर से। निर्मल, स्वच्छ। इतनी देर से क्या पढ़ा रहा हूं? निर्बंधिनी, निर्बंधनी मति, किसी भी बंधन के द्वारा बंधी ना हुई हो। बेटा बेटी, पोता पोती, भाई बहन, गुरु भाई गुरु बहन, किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं। शिष्य, कोई बंधन नहीं। सारे बंधनों से मुक्त जब होगी तब कहते अचिरात एव। अचिरात, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अचिर, चिर ज्यादा नहीं लगेगा। चिर मतलब समय। अचिरात एव, निश्चित ही सर्वार्थ, सारी जो हमारी अंतरात्मा की जरूरतें हैं, सिद्धित, सारी की सारी हमारी अंतरात्मा की जरूरतों की सिद्धि एशाम, निश्चित रूप से जो सिद्धि है वो शीघ्र ही अभीप्सितः, जो अभिलाषा की हुई है वो प्राप्त हो जाएगी। कैसे करना है निर्बंध हो करके? निर्बंधनी मति हो जाए तो करना कैसे है? तुलसी काष्ठ घटितैर्मणि भीर जपमालिका सर्वकर्माणि सर्वेषां इप्सित अर्थफलप्रदा गोपुच्छ सदृशी कार्या यद्वा सर्पाकृति शुभा तर्जन्याना स्पृश्येत
सूत्रम कंप्येन ना विधूनयेत। अंगुष्ठ पर्व मध्यस्थम परिवर्तितम समाचरेत। ना स्पृश्येत वाम हस्तेन करभ्रष्टाम ना कारयेत। भुक्तो मुक्तो तथा कृष्टो मध्यमायाम जपेत सुधी। क्या बोल रहे हैं? तुलसी माला का जप करने का विधान, तुलसी माला कैसी होनी चाहिए उसके बारे में निर्बंध होकर के हरिनाम करने की विधि बतला रहे हैं। तुलसी काष्ठ अथवा मणि द्वारा निर्मित जप माला सभी कर्मों में सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। मणि माला, जैसे मणि माला कौन सी होती है? हमारे वैजंती माला है, या हरिभक्ति विलास में लिखा है, या पद्म फूल की माला है, पद्म फूल के जो बीज होते हैं उसकी माला है। तुलसी माला विशेष करके जप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये गोपुच्छ की तरह हो या सर्पाकृति की तरह हो। गोपुच्छ होती ना, ऊपर से मोटी नीचे से पतली, या सर्पाकृति सांप की तरह इसकी आकृति हो। माला में तर्जनी अंगुली स्पर्श नहीं होनी चाहिए, ये वाली तर्जनी स्पर्श नहीं करनी चाहिए। जप करते समय माला को बार बार हिलाना या झचकोरना नहीं चाहिए। अक्सर लोग करते हैं, मैं कितने लोगों को परिक्रमा करते समय टोकता हूँ, जो लोग ऐसे करते हैं बड़े प्यार से, भैया भगवान की सेवा कर रहे हो, देवता लोग बहुत चालाक हैं, हवा के रूप में, अग्नि के रूप में, तेज के रूप में आपके साथ अगल बगल चल रहे हैं। जैसे हिलाते हो ना, वो तो साधन नहीं कर सकते, तुम्हारा साधन चुरा के ले जाते हैं। समझ लगी? ऐसे ऐसे नहीं करना। कभी ऐसे आपस में उलझ जाए तो उसको बड़े प्यार से, उल्टा हाथ अंदर नहीं घुसाना, बाहर से उसको बड़े प्यार से निकाल लीजिए, अंदर बायां हाथ नहीं लगाना। देखो उसके बाद कहते हैं माला को अंगुष्ठ एवं मध्यम अंगुली की सहायता से जप करें। बाएं हाथ से माला का स्पर्श ना करें। दूसरा हाथ लगाकर माला को भ्रष्ट मत करें। माला को पकड़ के दूसरा हाथ लगाकर माला को भ्रष्ट ना करिए। ये शब्द अर्थ नहीं सही किया इसमें है। जब ठीक करते हैं उस समय बात होगी। ना स्पृश्येत वाम हस्तेन, वाम हस्ते से उसको स्पर्श नहीं करना। कर भ्रष्टाम ना कार्येत, हाथ से माला को छोड़ करके दूसरे कार्यों को नहीं करना। बीच में माला छोड़ के नहीं जाना। माला छोड़ दी, अंदर चली गई, वो बीच में सेवा अधूरी छोड़ करके, मानो किसी को पानी पिलाने गए, बीच में रख के भाग गए, तो इस तरीके से नहीं करना। और भुक्ति मुक्ति चाहने वाले मध्यम अंगुली से जप करते हैं। भुक्ति और मुक्ति लो, इस उंगली के ऊपर भोग और मोक्ष को प्राप्त करने वाले लोग, अच्छा इससे अंगूठा नहीं लगा के इसके साथ ऐसे जप करते हैं, माला ऐसे पकड़ के, हम अंगूठे से करते हैं, उंगली से ऐसे। ये है अंगूठा और मध्यमा, ठीक है। मध्यमा के यहाँ नहीं लेके जानी माला, ये दो पोरियां हैं ना, इनमें नहीं लेके जानी, यहीं पे रहेगी, ठीक है। अब कई लोग ऐसे करते हैं, अंगूठा ऐसे टिका हुआ है लेकिन चलाते इससे हैं। समझ आई बात? एक है अंगूठे से चलाते हैं, एक है उंगली से चलाते हैं, मध्यम उंगली से। जो मध्यम उंगली से चलाते हैं उन लोगों को भोग या मोक्ष प्राप्त करना तो उससे करते हैं, और जो भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उंगली के इन दो पोरियों में नहीं ले जाएंगे, इससे पहले वाली पोरी में ही रहेंगे। वो दो पोरियां जो हैं वो विषय वासनाओं को जगाने वाले स्थिति का चक्र
निम्न चक्र का, अधो चक्र का वो स्थान है। बड़ा चक्कर है। मन संहरणम शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अव्यघ्र मणिवेदो जपे जपः संपत्ति हेतवे। यहाँ कहते हैं मनः संहरणम शौचम, जप के समय एकाग्र मन को सभी तरफ से हरण करके, खींच करके, शौचम पवित्रता से, मौनम बोल करके नहीं, मंत्रार्थ चिंतनम मंत्र का अर्थ चिंतन करते हुए, मंत्र का अर्थ चिंतन करते हुए, अव्यघ्र, व्यघ्र नहीं होना मतलब बड़ा ज़्यादा विचलित नहीं होना। हरे कृष्ण माला नहीं हुई मेरी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हे भगवान अभी नींद आ रही है, हरे कृष्ण, व्यग्र नहीं होना, बेचैन नहीं होना, व्यग्र नहीं होना। त्वम निर्वेदो, निर्वेद रहना। निर्वेद का मतलब होता है आसक्ति रहित हो करके, जप संपत्ति हेतवे, जो जप करना है वह एक तरह से मेरे को मेरे ठाकुर जी रूपी संपत्ति, मेरा नाम रूपी संपत्ति है, इसको इस भाव से करना है, किसी तरह की और हेतु ना लेकर के, किसी तरह का किसी के प्रति प्रेम ना रख के, मंत्र चिंतन करते हुए मौन भाव से करना चाहिए। यहाँ पे एक बात है, मौन शब्द का अर्थ क्यों दिया है मैं बतला रहा हूँ। जप काले मन के एकाग्र भावे लय, चित्ते शुद्ध थाको वृथा कथा नाही कोय। चित्ते शुद्ध थाको वृथा कथा नाही को। नामर्थ चिंतो सदा धैर्याश्रय कौर, नामे ते आदर करी कृष्ण नाम स्मर। इसका है ये महामंत्र की बात नहीं है, ये मंत्र जो हमको दीक्षा मंत्र मिलते हैं उनके बारे में है ये सारी बात, ये वाली ऊपर वाली बात, ये अभी जो बोली। क्योंकि नाम महामंत्र के बारे में तो बोला है, खाईते शुईते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि है, सर्वशक्ति नाम में दिला करिया विभाग, वो अलग है, यहाँ पे अलग है। यहाँ कह रहे हैं कि आप यदि कृष्ण मंत्र का जाप कर रहे हैं तो कृष्ण मंत्र का जाप करने के समय ये ध्यान रखना कि मंत्र मन के हिसाब से चलेगा। मंत्र शब्द का ही मतलब है मन त्रायते मंत्र, जो मन का त्राण करे। अब मन जो है अगर विषयों में होगा तो मंत्र कहाँ उसका फल देगा। मन का संग्रह करके, उनका हरण करके, उसको आप शरीर को पवित्र रखते हुए, मौन रखते हुए, मंत्र का अगर नाम, मंत्र का अर्थ चिंतन करते हुए, व्याघ्र ना हो करके, दौड़ने भागने का काम ना हो करके, निर्वेद हो करके, आसक्ति रहित हो करके जप करेंगे, इसलिए कि ये संपत्ति है। जप संपत्ति है, तबे जप रूपी संपत्ति को एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए जब करेंगे तब जाकर के विज्ञाप्य भगवत तत्वम चिदानंद घन विग्रहम हरत्य विद्या हरत्य अविद्या तत्कार्यम मतो हरिरिति स्मृतः। तब जाकर के भगवत तत्व के विषय में भगवान चिदानंद घन स्वरूप हैं ये जानकारी होगी। हरत्य अविद्याम, सारी अविद्या जो है हरण हो जाएगी, अज्ञानता सब चली जाएगी। तत्कार्यम अतो, और उनके कार्यों को करते हुए हरिरिति स्मृता, सारी सेवाएं करते सिर्फ केवल मात्र हरि ही इति ही स्मृता, स्मरण में रहने चाहिए, या रहेंगे। ठीक कर दें। माला तो चल के अपना दीक्षा मंत्र त्याग, माला जपना तरीका दसता, उसके बाद दसने से भी इस तरह मन एकाग्र करके
माला जपने वाला जो है ना, उसमें भी सिस्टम ऐसा ही होता है। महामंत्र हम जो करते हैं, इसमें महाप्रभु ने एक छूट दी है कि इसको आप उच्चारण भी कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं उसको, उपांशु जप, धीरे धीरे भी बोल सकते हैं, और एक आप जोर जोर से ही बोल सकते हैं। लेकिन जो कार्य मंत्र का मन में करने का है, वो कार्य मंत्र का वाक्य द्वारा उच्चारण करने पे नहीं होता, वो तंत्र का कार्य हो जाता है। तन को त्राण करने का, वाणी को त्राण करने का कार्य मंत्र करता है। वही मंत्र जो मन को त्राण करता है, वही मंत्र तन और वाणी को त्राण करता है, पवित्र करता है, जब हम बोल के करते हैं। जो दीक्षा मंत्र की बात है, ये जो शांत होकर एकाग्रचित्त होकर बैठ के करना है, वो तो दीक्षा मंत्र। और जो मंत्र अपना महामंत्र, उसको हम मतलब तीनों ढंग से कर सकते हैं। वही तो बोला। वो माला के जब तक फटाफट स्कूल वाली वो बात खत्म उसने नहीं है, तो वो जो व्यग्र चित्त ये वो बातें तो उसमें महामंत्र में नहीं आई ना। वो महामंत्र में भी है, महामंत्र उसमें है। अगर आप जो है महामंत्र कर रहे हैं तो उसमें कम से कम हाथ से माला ना छूटे। वो ठीक है। इसमें भी यही है, ये भी उसी के लिए है। महामंत्र ऐसा नहीं कि महामंत्र को अनादर रूप से करें, नहीं अनादर रूप से नहीं। अब वो व्याग्र, ये सारी चीज़ें तो उसके लिए भी लगेंगी, अव्यग्र होकर के ना करें। वो खाए किसी वाली बात तो होने पे मतलब खाते सोते थोड़ी माला लेके करोगे, वो तो उसका मतलब है खाते सोते चलो, उठते बैठते नहाते धोते हरे कृष्णा हरे कृष्णा, मतलब उसमें मूल मंत्र जाप नहीं कर सकते, उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी एक शौच वाली क्रिया रहेगी। मूल मंत्र तो कर ही नहीं सकते वैसे, वो तो महामंत्र ही है। तो इसीलिए महामंत्र हो जाए गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधे राधे गोविंद, ऐसे। হ্যাঁ লক্ষ্য নাম করবে, তাতে এত সময় নেই, তাতে এত কনসেন্ট্রেশন মানে এত মনোযোগ দিয়ে করার সময় নেই, সে কি করবে? ना करो, छोड़ दो, और क्या। देखो महाप्रभु ने बोला जो लखपति है उसके पास मैं खाऊंगा। और लखपति का मतलब जो होता है, प्रभुपाद जी ने बोला इसको कि लक्ष्य माने होता है लक्ष्य क्या है तुम्हारा। एक अर्थ ये है कि शुद्ध नाम उच्चारण का लक्ष्य है, जहाँ केवल संख्या पूर्ति करने का लक्ष्य है। संख्या पूर्ति करना उत्तम है, लेकिन अगर लक्ष्य आपका भगवत प्रीति और नाम को प्रेम से करने का, ये सर्वोत्तम है। ये इस ढंग से करेंगे तो फिर वो लक्ष्य नहीं पूरा होता है। 3 लाख ना हो, 3 लाख ना हो, 3 लाख 1 लाख भी ना हो, आपकी माला अगर जो है 16 माला 32 माला, टाइम तो उतना ही लग रहा है, आपने समय नहीं कम किया और समय बढ़ गया। बल्कि भाई पहले जो 1 लाख हरिनाम जो कर रहे थे, उसको करने के लिए आपको लग रहे थे लगभग 5 घंटे, पौने 5 घंटे, ठीक है। अभी वही पौने 5 घंटे आप प्रेम से हरिनाम कर रहे हो, संख्या आपकी जो 32 माला की हो रही है, तो कौन सा उत्तम है? सर्वोत्तम है कि नाम जो है उच्चारण करते समय आपका मन नियोग हो, ये ज़्यादा उत्तम है। समय उतना लग रहा है, तो इसमें जो है दोनों लक्ष्य पूरे हो जाते हैं, एक कृष्ण नाम लक्ष्य, एक जो है आपका लाख वाला, वो दोनों ही पूरे हो जाते हैं। मतलब 32 माला में 32 माला में 64 माला से क्या 192 माला हो जाती है। वो कैसे? उसमें भगवान के साथ मन नियोग हो रहा है, नाम के साथ मन नियोग हो रहा है। मन नियोग नहीं हुआ, कोटि जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तबु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। निष्कर्ष तो यही निकला ना, एकाग्रचित्त होकर ही करना पड़ेगा। करने से अच्छा है। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ, आप अपनी संख्या जितनी है करें। संख्या के प्रति कई लोगों का ज़्यादा आदर है,
उन लोगों का निष्ठा से, रुचि से हरि नाम हो इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। 2 माला, 1 माला गुरु जी वाला जो महामंत्र हमने जो दिया है आप लोगों को, उसके साथ करो। बिल्कुल गुरु जी के पीछे पीछे ही बोलना। आपकी आवाज़ ज़्यादा निकलनी चाहिए, गुरु जी की शब्दों को सुन, गुरु जी को ही प्रमुख रूप से, उनके बस अनुष्टुप रूप से आप जो है उपांशु रूप से गुरु जी के साथ जप करो। गुरु जी करो ऐसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ऐसे कर रहे हैं गुरु जी, कितने प्रेम से कर रहे हैं। कई महात्माओं ने इस बात को बोला। एक महात्मा है, मेरे को बोलते हर युगल 2 जुगल है, उसके बाद सांस लो। मैंने कहा कैसे? कहते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। मैंने कही, कहते इसमें तुम्हारा बंधन रहेगा श्वास का, और वो महामंत्र जो है उसमें तुम्हारा जल्दी नहीं होगा, उसमें पूरा होगा। तो मैंने उनको गुरु जी का सुनाया। मैंने कहा ये देखिए मैंने गुरु जी का ऐसे ऐसे, कहते ये देखो कितने प्रेम से कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए गुरु जी जो बोल रहे हैं ना, उसमें भी आधे के बीच में हल्का सा सांस है, समय मिलता। देखो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसमें हल्का सा बीच में सांस लेके पूरा, उसके बाद महामंत्र जैसे पूरा था पूरा सांस। तो ये एक, मैं मतलब जो लोग 3 लाख हरिनाम करते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि उनका 4 लाख 5 लाख हरिनाम होता है, जो कि असंभव है, संभव नहीं है। लेकिन चलो जो भी करते हैं अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। उनका जवान जो है हरिनाम कर रहे हैं, उनका मन जो है नाम चिंतन में है, तो एक उत्तम बात है। परंतु मंत्र का अर्थ चिंतनम, ये जो शब्द यहाँ पे दिया है तत्र नियमा, उसका नियम क्या है? मन संहरणम शौचम मौनम मंत्र अर्थ चिंतनम अव्यघ्रत्वम निर्वेदो जप संपत्ति हेतवे। समझ लगी? इसलिए इसको हमें सोच के करना चाहिए। बाकी आजकल तो बहुत अच्छा है एकाग्र होने के लिए, नरक के लिए रास्ता बढ़िया है। मोबाइल सामने होता है हमारे, माला चल रही होती है, एकाग्र रहता है मन, एकदम बिल्कुल कहीं नहीं जाता मोबाइल में। हाँ, और माया देवी भी बड़ी चालाक है ना, इतनी चालाक है माया देवी का क्या, उन्होंने बुद्धि दे दी मनुष्य को, और ऐसी बुद्धि दे दी, बताओ सब कुछ मोबाइल के अंदर आ गया। अभी भी हम लोग ऑनलाइन मोबाइल में भजन हो रहे हैं, साधन हो रहे हैं, मतलब मोबाइल तो मेरे को लगता है उद्धार हो ही जाएगा। हमसे पहले गोलोक धाम में इसी ने जाना है, वहाँ के लोगों की बुद्धि खराब करनी, वो सारे नीचे आएंगे। हम सब ऊपर, वो सब नीचे, सब उल्टा पुल्टा कर देगा, उल्टा पुल्टा कर देगा। ये मतलब एक ऐसा बंधन है कि मैंने देखा, ये शायद मेरे को लगता है माता पिता भाई बहन बंधन जो है, पति पत्नी के सब बंधन खत्म है इस वक्त। मोबाइल ही सबसे बड़ा बंधन है। एक प्रैक्टिकल बात है, घर के अंदर जो है, घर के अंदर बैठे हुए खाने के टेबल के ऊपर लोग सारे के सारे पता ही नहीं खा क्या रहे हैं, कितना खा गए, ये कितना खा गए पता नहीं लगा, और बस सभी अपने अपने मोबाइल में मस्त है। छोटे बच्चे बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। पेट में लेकर के जब आए ना बच्चों को, उस वेले मोबाइल देख रही माँ, उसने गीता थोड़ी पढ़ ली। खैर, जो इसलिए हम लोग थोड़ा
यहाँ पे इसको फिर दोबारा शायद चिंतन करते हैं कल को हम सभी वैष्णव के लोग। एक बात महाराज, जो आप कह रहे हैं महामंत्र का अर्थ यानी कि करते हुए जप करना चाहिए, तो राधे कृष्ण वाले या क्या वो जैसे कैसे आपने जो दो दो अक्षरों का बताया था, हरे कृष्ण हरे किसी भी तरह से नाम का चिंतन करते हुए, नामार्थ का चिंतन करते हुए, मंत्रार्थ का चिंतन करते हुए करना चाहिए। जैसे सवेरे के कीर्तन में बोला है ना, ए लीला चिंता यार करो संकीर्तन अचिरे पाए वे तुम्हें। तो यही लीला चिंतन, भगवान की लीला चिंतन करते हुए जो लीला सुनी है, यही लीला, यही वाली जो सुनी, वही लीला नहीं जो तुमने अभी सुनी नहीं और देखी, मतलब गुरु वर्ग ने बोली नहीं, वही लीला का नहीं। वो लीला तो किसी किसी को कृपा करके भगवान की कृपा से अनुभव होता है, वो अलग चीज़ है ना। तृतीयाम साधन तृणादपि सुनिचे